हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास। तो वहां हमने पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम को कैलकुलेट किया था, फिर हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम कैलकुलेट किया था, उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज की भी बात की थी। तो हमने लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने सीखा कि भाई उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। आज मुझे सेंटर ऑफ मास की मोशन को डिस्कस करना है। सो माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे विल बी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट बच्चा जी, क्या टॉपिक रहेगा मेरा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ इन केस ऑफ n particle system, the position of center of mass is given as, हाँ जी बच्चा जी, हम पढ़कर आए हैं। ये क्या था? वो RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस Mn Rn वेक्टर होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस Mn। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट बच्चा जी, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो व्हाट इज डी आर सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बन जाएगी? M1 डी आर वन बाई डी टी प्लस M2 डी आर टू बाई डी टी प्लस Mn डी आर एन बाई डी टी होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। व्हाट इज डी आर सी एम बाई डी टी? वो वेलोसिटी बन जाएगी VCM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस Mn Vn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस Mn। चेक करो क्या ये ऊपर टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम नहीं है? तो क्या बन जाएगा? VCM टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। यही बन जाएगा बच्चा जी, टोटल मास ऑफ। तो क्या बन जाएगा ये? P टोटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम कैपिटल M। सो व्हाट इज P टोटल? यहां से क्या बन जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू कैपिटल M VCM। अब मुझे एक्सलरेशन निकालना है। व्हाट इज एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या होगा बच्चा जी? इस इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट कर दो। ये इक्वेशन आपकी 1 थी, इसको 2 मान लो, फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। अभी उससे निकाल दो डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, हाँ जी क्या आएगा यहां से? dVCM बाई डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी M1 dV1 बाई डी टी प्लस M2 dV2 बाई डी टी प्लस Mn dVn बाई डी टी। यही बनेगा बच्चा जी, होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस Mn। और ये एक्सलरेशन बन जाएगा ACM इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस Mn An अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn। ये बन जाएगा आपका, और ACM इज इक्वल टू
टोटल एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास ऑफ बॉडी, यहां से आ जाएगा, इसको यही लिख लेते हैं। सो व्हाट विल बी F E x t बराबर है M A सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगी बच्चा जी लास्ट में जाके आपके पास। तो बीच में मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई वेलोसिटी वाइज और ये आ गई एक्सेलरेशन वाइज। देख लो बच्चों जी, कोई डाउट उसके अंदर, सारे के अंदर। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैंने कहा इन केस ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी निकाली मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वेलोसिटी आ गई, यहां से मोमेंटम की फॉर्म आ गई। एक्सेलरेशन निकालिए था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गई। अब वो ये क्या कह रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, इन केस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये सारा रब कर सकता हूं मैं। इन केस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, देन बाय फर्स्ट लॉ, क्या कहता है भाई फर्स्ट लॉ, ए बॉडी एट रेस्ट remains at rest and a body in motion along a straight line continues its motion. इसका मतलब अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है बाहर से, तो सेंटर ऑफ मास की दो सिचुएशन है, या तो सेंटर मास की वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर होगी तो वो कांस्टेंट होगी। तो दो स्टेज आ गई। इट मींस इन द अब्सेंस ऑफ external force, there are two states of velocity of center of mass. वो क्या होंगी बच्चा जी? आइदर VCM बराबर जीरो होगी और VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर जीरो है तब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी क्लियर कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मेरा सिस्टम के अंदर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो है या है। अगर तो वेलोसिटी जीरो है तब तो क्या होगा, मोमेंटम जीरो होगा उसका, यहां से टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन पहले केस में जब वेलोसिटी जीरो थी तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो होगा, बट इंडिविजुअल पार्टिकल में हैव मोमेंटम। बी केयरफुल, अगर VCM जीरो है देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो होगा, बट इंडिविजुअल पार्टिकल में हैव मोमेंटम। वो कैसे कि सिस्टम का जीरो है, एक का मान लो +4 दूसरे का -4 हो जाएगा, फिर इस तरह से जीरो होगा फिर वो। लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तो टोटल मोमेंटम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, विच इज अगेन आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। इज इट क्लियर? और आपको रिपीट करना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने क्या कहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैंने पहले कैलकुलेट किया, वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, उसका मैंने एक्सप्रेशन लिखा। अब रेट ऑफ, अब मैं कल भी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने वेलोसिटी यहां निकाली थी अभी वहां से मेरे पास ये आ गया था, मैंने कहा इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ गया था। यहां से मेरा फाइनल रिजल्ट ये आया हुआ, F एक्सटर्नल बराबर MACM। अब इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, ACM जीरो हो जाएगा।
ACM जीरो कब होता है? या तो VCM जीरो हो या VCM कांस्टेंट हो, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। अगर ये कांस्टेंट होगा तब भी A जीरो आएगा, अगर ये जीरो होगा तब भी A जीरो आएगा। और मैंने इसको आपको फर्स्ट लॉ से भी क्लियर कर दिया कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इट्स मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर वेलोसिटी जीरो है बेटा सेंटर ऑफ मास की, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो हो जाएगा, बट इंडिविजुअल पार्टिकल में हैव मोमेंटम। अगर आपका VCM कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इनके एग्जांपल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, इलस्ट्रेशन फर्स्ट हम करेंगे सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, क्योंकि मैंने कहा है कि आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी। मींस VCM जो है दैट कैन बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर जो VCM है वो जीरो है बच्चा जी आपके पास। ठीक हो गया? जो VCM क्या है बेटा जी? जीरो है। सपोज कर लो एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, दिस इज योर पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज योर पेरेंट न्यूक्लियाई which is at rest it decays। दो पार्ट बनते हैं इसके, एक तो ये बन गया which is smaller one, और एक बना है heavier fragment, this is your heavier fragment, right? तो इसकी मैंने velocity देखो स्मॉल एरो से दिखा रहा हूं, इसकी वेलोसिटी मैं बड़े एरो से दिखा रहा हूं। स्मॉल v, ये मान स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, इसकी वेलोसिटी कैपिटल v है। अब व्हाट यू आर सेइंग, इनिशियली VCM जीरो है बेटा, ये रेस्ट के ऊपर है। अब जो इनमें मोशन आएगी वो जो टोटल मोमेंटम होगा दैट विल बी जीरो। सो मींस mv प्लस कैपिटल mv बराबर है जीरो, बिकॉज इनिशियली बिफोर एक्सप्लोजन माय न्यूक्लियाई वाज एट रेस्ट, तो उसको आफ्टर भी जो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे होना पड़ेगा, विच इज पॉसिबल ओनली इफ the total momentum of system after explosion remains constant. Here center of mass is at rest. Second example, एक तो ये बच्चा जी, this is first example। अगर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास सपोज स्मॉल m है और दूसरे का मास सपोज कर लेते हैं कैपिटल M है, और दोनों के बीच में मैंने जो है एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है ऐसे, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? कहां है? एट रेस्ट, मींस VCM अगेन जीरो है। इफ इट इज बीइंग रिलीज्ड, तो ये क्या होगा, इसमें स्प्रिंग क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा दोनों को मोशन देगा ऐसे, तो इसकी मोशन डायरेक्शन कहां होगी? इस डायरेक्शन में होगी स्मॉल m की। सपोज वेलोसिटी स्मॉल v है, इसकी कहां होगी बच्चा जी? इसकी इस डायरेक्शन में होगी। सपोज वो क्या है? कैपिटल V है। अगेन यहां पर भी क्या होगा? mv प्लस कैपिटल mv बराबर है जीरो होगा। अगर आपको ध्यान हो, हमने ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली एक टॉपिक किया हुआ है, स्प्रिंग बिटवीन ब्लॉक्स इन वर्क पावर एनर्जी, वहां पर इसको कंप्लीट वे में इसको सॉल्व किया हुआ है। पहले मोमेंटम इक्वेशन निकाली हुई है, फिर उससे इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट की हुई है, वेलोसिटी से एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हुआ है, वहां से दोनों की वेलोसिटी निकाली हुई है। तो इसमें भी आपका क्या है बच्चा जी? सेंटर ऑफ मास कहां है? रेस्ट पे है। तो मैंने यही कहा है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देयर आर टू सिचुएशन, वन इज योर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट और योर सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मैंने दोनों इलस्ट्रेशन आपको रेस्ट वाली दी है पहले। अभी मोशन की बात करते हैं बच्चा। तो नेक्स्ट देखो, चले बेटा आगे जी, देख लो बच्चों। इज इन मोशन कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास इज इन मोशन। हां जी बच्चा जी, इसका मतलब क्या आपके पास? VCM क्या है बेटा जी? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है लेकिन वो कांस्टेंट है। VCM क्या आपके पास? कांस्टेंट है। इसमें क्या है, सपोज कर ली, इसमें फर्स्ट अगेन मैंने क्या किया, हम दिवाली के ऊपर रॉकेट चलाते हैं बच्चों, जिसको फायर क्रैकर बोलते हैं। मैंने इसको यहां से चलाया और वो सपोज यहां जाके मींस फट गया यहां जाके, तो क्या होगा? उसमें से एक ऐसे इग्निशन निकलेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से, लाइटें निकलती हैं बच्चा जी।
लेकिन अगर मैं चेक करूं तो ये उसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, तो ये क्या पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, तो वो अभी भी इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी। इन सबका जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो अपने ओरिजिनल पाथ को नहीं छोड़ेगा, क्यों, वो मोशन में है। तो दिस इज फायर क्रैकर, मोशन ऑफ फायर क्रैकर, और उसमें कौन सा क्रैकर है बेटा जी, ये रॉकेट है। कोई डाउट हो इसके अंदर, हम ये पढ़ते हैं इसको, इवन दिवाली पे देखते हुए नजर भी आता है कि रॉकेट हमने बॉटल में हल्का सा टेढ़ा होता है, वो ऐसे जाता है, वहां जाके फटता है, डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं उसके, लेकिन अगर मैं उनका सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा वो अपने पाथ को नहीं छोड़ेगा फिर भी। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? नेक्स्ट मोशन की एक और बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो मून है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये हम सब कहते हैं, सॉरी, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, तो ये आपकी अर्थ है और ये सपोज आपका क्या है बेटा जी, मून है, रिवॉल्व कर रहा है। अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो दैट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, दैट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। अब जो एलिप्टिकल पाथ में आप कहते हैं अर्थ मूव कर रही है, एलिप्टिकल में पाथ में बेसिकली इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है बच्चा जी, लाइक दिस। हमें लगता है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, बेसिकली दोनों का सेंटर ऑफ मास रिवॉल्व करता है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और यहां कहीं आपके पास क्या है बच्चा जी, सन है। तो यहां पर भी देखो सेंटर ऑफ मास की मोशन है। मैंने क्या कहा, हम सब ये कहते हैं कि जो मून है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, सबको पता है, एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। अब जो अर्थ मून सिस्टम है, दिस इज, ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम। तो वो क्या कह रहा है आपके पास कि मेरे पास ये अर्थ है, उसके अराउंड सन रिवॉल्व कर रहा है, इन दोनों का इस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास बनेगा विच लाइज वेरी क्लोज टू अर्थ, बिल्कुल अर्थ के पास लाई करता है। वो जो सेंटर ऑफ मास है दैट रिवॉल्व्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ना कि अर्थ रिवॉल्व करती है। तो यहां पर भी सेंटर ऑफ मास की मोशन है, देख लीजिए, कांस्टेंट है। तो इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? जब आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो आपके सेंटर ऑफ मास की दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, या तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होगी, रेस्ट के ऊपर होगा, या वो मोशन में होगा विद यूनिफॉर्म, विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दोनों के ही बताए हैं अलग अलग करके, हालांकि बुक में इकट्ठे लिखे हुए हैं, मैंने उनको फिर कोशिश किया ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए कि भाई इन दोनों के अंदर मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो मोशन के अंदर है, और पहले दोनों वाले के अंदर मेरा सेंटर ऑफ मास कहां था बच्चा जी, वो रेस्ट के ऊपर था। कोई डाउट हो आपको? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लीजिए। चलें आगे, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए चीजों को। दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का है और एक 2 kg का बच्चों। दिस इज ऑफ 5 kg, चलो नीचे लिख देता हूं। एक ब्लॉक आपके पास 2 kg का है, दोनों ही फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखे हुए हैं। इसको मैंने किक अप्लाई की, एक कितनी, 14 मीटर पर सेकेंड की। इसको सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो निकालना है मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक तो ये काम करना है, वीसीएम निकालने। नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ, ये दो मैंने कहा दो बॉडीज हैं या ऑब्जेक्ट हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडीज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेकंड काम ये करना है भाई, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। दो काम करने हैं, पहले तो वीसीएम निकालते हैं बच्चा जी। व्हाट इज वीसीएम? हम पढ़ कर आए हैं अभी, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बड़ा सिंपल सा काम है तो। व्हाट इज m1? 5 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 70/7 10 मीटर पर सेकेंड वीसीएम आ गई है। और कहां को आई है? ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिए आगे को आई है, मींस कहीं यहां वीसीएम होगा, कहीं पर भी होगा। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है, सीएम की वेलोसिटी। ये कहीं डाउट हो बेटा इसके अंदर आपको? पहली बात वेलोसिटी ऑफ बॉडीज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम निकालनी है।
मींस वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालनी है। तो व्हाट इज v1 डैश, उसको डैश मान लेते हैं। क्या होता है बच्चा जी, फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज VAB, VA माइनस VB, तो क्या होती है वो? वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, v1 माइनस VCM। यही फॉर्मूला है बच्चा जी मेरे पास, चेक कर लो। v1 आपके इस डायरेक्शन में 40 है, VCM आपकी इस डायरेक्शन में 10 है, तो व्हाट इज डिफरेंस दोनों का? पढ़कर आए हम लोग, 4 आ जाएगा। अब यहां पर बातें 2-3 लिख हम इकट्ठी करते हैं। हम पहले मैग्नीट्यूड अलग डील करते हैं और डायरेक्शन अलग डील करते हैं। तो पहले व्हाट इज v1 डैश मैग्नीट्यूड, तो मैं बना देता हूं भाई। ये आपके पास क्या है? v1 है, कितनी है ये? 40 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और VCM आपने निकाली है, वो कितनी आ रही है भाई? वेलोसिटी ऑफ CM, वो आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड इसी डायरेक्शन में। अगर मुझे चाहिए v1 माइनस VCM, तो माइनस ऐसी इधर को उल्टी हो जाएगी। जब दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 14 माइनस 10 बराबर है 4 मीटर पर सेकेंड, ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट किधर को आएगा? आगे को ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो कितना बन गया बच्चा जी? 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज v1 डैश वेक्टर? 4 मीटर पर सेकेंड, कहां को? हाँ जी, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि प्लस मीन्स इन दिस डायरेक्शन, बोल ही चुका मैं अभी आपको, प्लस मीन्स इन दिस डायरेक्शन। कोई डाउट हो बच्चा? मेरे पास है v1 माइनस VCM, मैंने कहा दोनों सेम डायरेक्शन में। चलो सिंपल बात करते हैं, ये बड़ी है ये छोटी है, तो व्हाट इज रिजल्टेंट? 4 रह जाएगा। कहां रहेगा? आगे कोई रहेगा, तो ये मैग्नीट्यूड भी यही है। अब पॉजिटिव साइन मीन्स इस डायरेक्शन में, सेकेंड वाली बात। और नेक्स्ट इज v2 डैश, दैट विल बी v2 माइनस VCM। अब v2 0 है मेरे पास, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड, अब माइनस VCM इधर हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड तो 10 आएगा भी इसका। अगर डायरेक्शन की बस साथ साथ बात करनी है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो पीछे को है बच्चा जी, देख लीजिए इस डायरेक्शन में है। अगर ये स्टेप बीच में ओमिट करना है, आप इसको ओमिट भी कर सकते हो, सीधा ही बात कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी तो ये दोनों सेम ही एक ही लाइन के अलॉन्ग है। दिक्कत कहां आती है? जहां मेरे पास ऑब्लिक हो जाते हैं। अगर सेम से, तो मुझे पता है कि ये मेरे पास v2 है, 0 है, इधर को माइनस VCM माइनस 10, यहां पर इसको ओमिट कर सकते हो। ये मैंने कहा v1 आगे को है 10, 14, आगे को 10 है, ये 4। तो चाहो तो आप इस स्टेप को ओमिट भी कर सकते हो, आप चाहो तो। मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज अप टू यू, चाहो तो ओमिट कर सकते हो। अगर डायरेक्शन को डायरेक्टली डील कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आपको करने के लिए। कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा जी? पहले इसने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, ये VCM आ गई बेटा जी। 10 मीटर पर सेकेंड वेक्टर होता है बेटा बेसिकली, क्योंकि ये सारे वेक्टर होते हैं ये, राइट। क्योंकि अगर ये उल्टा होता तो माइनस करता है यहां साथ साथ में इस डायरेक्शन में। तो पहले वाले की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, ये सेकंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास है। तो सेकंड के हिसाब से जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से। और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा जी? 4 मीटर है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं, डायरेक्शन अलग निकालते हैं। अगर मैं इसको करके दिखाऊं इस वाले को, तो क्या होगा? v2 0 है बच्चे, इधर को माइनस VCM आ जाएगा। ये दिस इज योर VCM विद नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड तो इसका 10 ही है ना, जब डायरेक्शन की बात करूंगा माइनस आ जाएगा साथ में। ठीक है बच्चा जी, चलो चले आगे। लो जी नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। एक रॉक जो है दैट एक्सप्लोड्स, उसके 3 फ्रेगमेंट बने हैं। एक फ्रेगमेंट है 1 kg का, एक 2 kg का, और तीसरे का मुझे पता नहीं वो m kg का है। इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, इसकी 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड, इसकी 40 मीटर पर सेकंड है, राइट बच्चे। 3 चीजें बता रहा कि 3 पार्ट बने हैं उसके साथ में। ये भी बता रहा है ये जो पार्ट है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चाहे इसको 1 यहां बना लो, चाहे 1 वहां, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा जी, म्यूचुअली जाते हैं। तो मैंने कहा भी एक तो ये आ गया। ये सपोज 1 kg वाला है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा जी? 12 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। एक मैंने का ये ऊपर गया, तो ये कौन सा बनेगा? 2 kg बनेगा बेटा जी।
इसकी वेलोसिटी कितनी है फिर 8 मीटर पर सेकंड है बच्चा जी। 1 महीने का इधर को चला गया, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं कहां गया वो, तो कोई तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी मुझे, अननोन डायरेक्शन। ये एंगल थीटा बना लो, ये बेटा जी m है, दिस इज m। इसकी वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने हैं, तो व्हाट इज VCM? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आज मेरे पास सेंटर ऑफ मास की मोशन 2 डायरेक्शन में है, क्योंकि प्लेन के अंदर दिखा रखी है प्लेन। तो हाँ जी बच्चों जी, फिर क्या करें? इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करनी पड़ेगी। लो जी, पहले करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। v सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? m1, इसको अब नंबर डाल देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। m1 कितना है बच्चों जी 1। वेलोसिटी कितना अलोंग एक्स एक्सिस 12। m2 कितना है बच्चों जी 2 kg। वेलोसिटी कहां है इसकी? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बन जाएगा बच्चों जी 0 बन जाएगा, तो 2 × 0 प्लस ये क्या है m, इसका कंपोनेंट इधर को बनेगा, क्या बनेगा m cos थीटा बनेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट v cos थीटा इंटू m आ जाएगा। या आप कह लो मोमेंटम कंपोनेंट, मास इंटू वेलोसिटी बेसिकली, तो मास तो सेम रहेगा, कंपोनेंट तो किसका बनेगा वेलोसिटी का बनेगा, तो मास इंटू 40 cos थीटा। लेकिन कहां है वो? उस डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा जी माइनस आ जाएगी साइन, डिवाइडेड बाय m माइनस 40 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 + m। आपने क्या कहा? पहले रॉक थी, कहां पर है वो? रेस्ट के ऊपर है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 बराबर है 12 - 40 m cos थीटा, और cos थीटा बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 40 m इज इक्वल टू 3/10 m इज cos थीटा। दिस इज वन थिंग। अब VCM y निकालो भाई, सेम वे के अंदर VCM y कंपोनेंट। हाँ जी, ये 1 है, 1 का कम अलॉन्ग y डायरेक्शन 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस 2 × 8 हो जाएगी, प्लस नीचे को माइनस हो जाएगी, अगेन ये क्या बनेगी 40 sin थीटा। तो पहले m आ जाएगा, अब ये नीचे को है -40 sin थीटा। इसको यहां से रब कर देता हूं बेटा मैं, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लेते हैं इसको, राइट, डिवाइडेड बाय 1 + 2 + m। ये अगेन 0, क्योंकि जब वेलोसिटी ही 0 है तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग 0 होंगे, तो 0 बराबर है 16 - 40 m sin थीटा, राइट, और sin थीटा बराबर है 16/40 m इज इक्वल टू 4/10 m। ये sin थीटा आ गया बच्चा जी, ये cos थीटा है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin में क्या है 4 है, 16/100 m स्क्वायर प्लस 9/100 m स्क्वायर, और 1 इज इक्वल टू 25/100 m स्क्वायर, और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, और m इज इक्वल टू 1/2 kg, मीन्स m इज इक्वल टू 0.5 kg। कोई डाउट हो बच्चा जी? सेंटर ऑफ मास से निकाला सारा आपने, इसको देख लो बच्चों, को डाउट हो। एक आपने इसको मेथड से, इसको पहले भी किया हुआ है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से भी किया हुआ आपने, इसको उससे भी कर सकते हो, कंपोनेंट बना के, उससे भी सेम आएगा। लेकिन जब अब यहां मैं सेंटर ऑफ मास को पढ़ रहा हूं, तो मुझे यहां वो कंपोनेंट से, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूंगा, उसको वहां करूंगा मैं। सेम न्यूमेरिकल वहां पर ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। अब यहां मुझे करने, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं इसको, एंगुलर मोमेंटम ऐसे न्यूमेरिकल किए हमने, जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की थी, लॉज ऑफ मोशन की, तो ऐसे न्यूमेरिकल किए हमने। तो दोनों मेथड से हो सकता है ये, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आगे चलें, आगे देख लो बच्चों, ये मोमेंटम प्रिंसिपल कंजर्वेशन से भी हो सकता है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, उससे भी हो सकता है ये। तो फिर वही m1 ये ऐसे बनेगा, m1 ये 0 बन जाएगा, और m भी cos, रिजल्ट वही आएगा बिल्कुल, सिर्फ उसमें ये फैक्टर आएंगे, बस 2 फैक्टर आएंगे, ये और ये, ऊपर वाली स्टेटमेंट आएगी, बस ये 0 है।
चेक करो, वही तो है m1v1, वही तो है। उससे ऊपर ये वाली लाइनें आएंगी सिर्फ मोमेंटम प्रिंसिपल के अंदर इज इक्वल टू 0, क्योंकि m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बराबर है 0 अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस, यही तो ऊपर m1v1 m2v2 प्लस m3v3, इसको 0 करना है। तो यहां v सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से आ रही वही टर्म, वहां सीधी मोमेंटम से आ जाएगी बस, और क्या है। नेक्स्ट देखो जी, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है बच्चों। ये 1 kg की है, ऊपर मूव कर रही है विद 200 मीटर पर सेकेंड। ये 2 kg की है और ये नीचे मूव कर रही है विद 50 मीटर पर सेकेंड। इनका जो इनिशियल गैप है बच्चों जी वो कितना है, वो 90 मीटर है। मुझे क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास, ये निकालना है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय, अगर ये मोशन में ना होती तो रेस्ट में होती तो सेंटर ऑफ मास कहां होता है, पहले वो निकाल लेते हैं। YCM, क्योंकि अलोंग y एक्सिस है YCM, y सेंटर ऑफ मास मींस XCM लिखते हैं, पहले हम y कोऑर्डिनेट की बात कर दी SCM। हाँ जी, ये मान लो 0 है, यहां से निकाल रहा हूं 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 मीटर। अगर दोनों बॉडीज रेस्ट पे होती तो इस वाली बॉडी से 60 मीटर पे सेंटर ऑफ मास था, इसका यहां था सेंटर ऑफ मास। अब दोनों में वेलोसिटी है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट इज UCM, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस v2। अब मैं अलॉन्ग 1 एक्सिस लगा रहा हूं, इसको अलॉन्ग y एक्सिस लगा रहा हूं, तो व्हाट इज m1 कितना बच्चा जी 1 इंटू 200 प्लस 2, नीचे को आ रही है माइनस हो जाएगी, -50 बटा 1 जमा 2, ये बन जाएगी 200 माइनस 100 बटा 3 इज इक्वल टू 100 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है अभी सेंटर ऑफ मास की। कहां है ये, पॉजिटिव आ रही है तो ऊपर को है ये, इट मीन सेंटर ऑफ मास ऊपर को मूव करेगा, ये मतलब हो गया। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कब तक मूव करेगा, जब तक वो रुक ना जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अपोज कौन कर रहा है, वेलोसिटी कौन 0 कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन काम कर रहा है नीचे को, वो उसको अपोज कर रहा है। एक फॉर्मूला मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लगाओ इसको, VCM स्क्वायर UCM स्क्वायर ACM इंटू s। भाई जब तक 0 ना हो जाए, माइनस 100 बाई 3 का स्क्वायर 2, ऊपर को g नेगेटिव होता है, 10 मान लो ऊपर को g को नेगेटिव, इंटू हाइट बता रहा हूं, तो 100 इंटू 100 बाई 3 इंटू 3 बराबर है 20 इंटू h, राइट। व्हाट इज h, h इज इक्वल टू 100 इंटू 100 बाई 3 इंटू 3 इंटू 20, 500 बाई 9 आ गया भाई, 9 पंजे 45, तो 55.5 मीटर चलेगी ये। शुरू में जहां था उससे अभी 55 मीटर और ऊपर चलेगी ये। तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, YCM प्लस h, कितनी थी बचा वो 60 प्लस 55.5 इज इक्वल टू 150.5 मीटर। कोई 150 पर ये हाइट है भाई उसकी, कोई डाउट हो उसके अंदर, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर। चलें आगे। नेक्स्ट देखो बच्चा, दो बॉडीज हैं, एक का मास 3 kg है, एक का मास 5 kg है। दोनों जो है एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद सेम एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अप्रोच कर रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों जी, ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
वेक्टर वाइज नहीं है, लेकिन सेम डायरेक्शन तो मैंने इसलिए वेक्टर हटा दिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन एक ही है मेरे पास, m1 3 a1 3 प्लस m1 5 a1 माइनस 3, क्योंकि इधर को आ रहा है मेरा बेटा जी, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, तो ये 9 माइनस 15 बाई 8 माइनस 6 बाई 8, ठीक है बच्चा जी, माइनस 3 बाई 4 माइनस 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन मीन्स ये मेरे पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, इन दिस डायरेक्शन, कोई डाउट हो? माइनस साइन मीन्स इन दिस डायरेक्शन, कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे और देखो जी, लो जी नेक्स्ट देखो जी। वो कहता है दो मास हैं, ऐसे पुली से बांध रखे हैं मैंने, एक दूसरे के साथ बांध रखे हैं थ्रू अ स्ट्रिंग। एक का मास m2 है, एक का मास m1 है। अब जब नीचे जाए तो क्लियर सी बात है कि m2 बड़ा होगा m1 से, ये बड़ी क्लियर सी बात है बेटा जी। अब कहता मैं ये पढ़कर आया हूं लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि ये नीचे को एक्सेलरेशन a से आएगा, ये ऊपर को एक्सेलरेशन a से जाएगा, ये पढ़कर आया हूं सारी बातें में। वो कहते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मेरे को तो ये निकालना है, कहता बच्चा जी, ये निकालना है मुझे, तो ये तो मैं निकाल कर आया हूं एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। तो आज क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये सारा मैं पढ़कर आया हूं, कहां पर? लॉज ऑफ मोशन में, कनेक्टेड मोशन के अंदर पढ़कर आया हूं सारा। ये मैं कनेक्टेड मोशन में सब कुछ पढ़कर आया हूं बच्चा जी। कह रहा है मुझे, क्या कह रहा है आज वो, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करें इसके अंदर? इसके दो मेथड रहेंगे बेटा। पहले सिंपल मेथड करते हैं, जो लेंथ, समटाइम इट अपीयर्स टू बी लेंथी, लेकिन वो बढ़िया मेथड रहता है हमेशा। मैं ये पढ़कर आया हूं, अब चलो सारा काम करते हैं पूरा। यहां पर इसका मास नीचे काम करेगा m2g, t ऊपर काम करेगा, ये m1g नीचे काम करेगा, ये t ये नीचे मूव कर रहा है। तो मैं क्या पढ़कर आया हूं, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये ऊपर मूव कर रहा है, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू जी बराबर है m1 प्लस m2 इंटू a, और a बराबर है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। a की वैल्यू पुट कर दो, t निकाल सकते हो, तो t बराबर है 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये मैं पढ़कर आया हूं अपना लोअर यू कैन से सेक्शन में, जब मैंने लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टेड मोशन की बात की थी। अब मुझे पता लग गया कि विद एक्सेलरेशन ए ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। व्हाट इज ACM? क्या होता है बच्चा जी? मेरा फॉर्मूला तो m1 a1 प्लस m2 a2 वाला है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस सारे प्रोसेस में ध्यान देना, मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, चेक कर लो, m2g माइनस टी देख लो, इधर को माना पॉजिटिव। ये चलो छोड़ो, अब मैं कह रहा हूं चलो मैं इसको नीचे को पॉजिटिव मान रहा हूं, इसको पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक तो माननी पड़ेगी, इधर दिस और दिस, एक तो माननी पड़ेगी, मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब मेरा m2 क्या है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, a है, और m1 का क्या है, वो भी है लेकिन ऊपर का है, तो क्या बन जाएगा ये m1 इंटू माइनस a प्लस m2 इंटू a डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही बन जाएगा बच्चा जी। चेक करो, इसको चेक कर लो बस। m1 कहां जा रहा है, ऊपर को, मैंने कहा नीचे को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, ठीक हो गया, क्योंकि मेरा ये सारा जी आया, ए का इन टर्म जी आया, जी नीचे को पॉजिटिव होता है, तो नीचे को पॉजिटिव है बेसिकली, यहां से देख लो आप चाहे तो नीचे को माइनस हो जाएगा, ये माइनस, वो ऑलरेडी नीचे को है, प्लस हो गया, क्या बन जाएगा ये, चेक कर लो जरा, m2 माइनस m1 इंटू ए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये a यहां से पुट कर तो निकाल रखा मैंने, तो व्हाट इज ACM, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू ये वाला फॉर्मूला, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। सो व्हाट इज ACM, m2 माइनस m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू जी। बस ये आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों? अब मैं एक और पढ़ कर आया हूं इसको,
क्या पढ़कर आया हूं, इसको रब कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ACM? दैट इज F एक्सटर्नल बाय टोटल मास या कैपिटल M। यही तो मेरा फॉर्मूला था इन केस ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो फॉर्मूला था। F एक्सटर्नल बराबर है ACM और ACM बराबर है F एक्सटर्नल बाय M। हाँ जी, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी? M1A लग रही है, नेट फोर्स M1A आ रही है, देख लो M1A, ये सॉरी M1A कहां आ रही है, ये ऊपर को आ रही है, तो माइनस M1A। इस पे नीचे को आ रही है प्लस M2A डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सेम आएगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू A यहां से निकाल दो। इसका मतलब फिर ये पार्ट तो मुझे हर हालत में करना पड़ेगा। तो अभी आपकी मर्जी, ऐसे करो जैसे कर लो, तो क्या शॉर्टकट क्या रहेगा, कुछ भी नहीं अल्टीमेटली। और अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा कई दफा वो कंफ्यूज कर सकता है मेरे को, लेकिन मैं ये नहीं कर, आपकी मर्जी कहीं से कर लो। मैंने जस्ट बताया है, दिस इज माई शॉर्टकट। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस? आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, नेट फोर्स को। एक और तरीका भी है, ये रब कर दो बेटा जी, एक और तरीका भी है इसको नेट फोर्स करने का। आपको ऐसे ही मिल सकता बुक के अंदर वो नेट फोर्स का ACM। व्हाट इज फोर्स ऑन दिस? आराम से काम, अब आराम से पेन को नीचे बना लेता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं इनकी, फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज M1G, दिस इज T, दिस इज M2G, दिस इज T, ऊपर को T। ठीक है जी, आपने कहा नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इस पर कितनी फोर्स आई है, M2G माइनस T नीचे को है ये, इसके ऊपर भी फिर M1G माइनस T नीचे को हो जाएगी फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। M1G माइनस सॉरी M1G माइनस T कहां हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी। ठीक है जी, दोनों को ऐड कर लो। व्हाट इज नेट फोर्स? M1G माइनस T प्लस M2G माइनस T डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चेक कर लो, चीज वही है, चीज वही है। M2G माइनस T वही था आपके पास, M2A जो लिखा मैंने M2A, ये था मेरे पास T माइनस M1G, लेकिन मैंने यहां लिखा M1G माइनस T, तो वही माइनस M1A आ गया। चीज वही है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G माइनस 2T डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है जी, इसको रब कर रहा हूं यहां से मैं, ये बन जाएगा G माइनस 2T बाई M1 प्लस M2। अब आपको T चाहिए, T है आपके पास, तो ये बन जाएगा G माइनस 2, और वो क्या है 2M1 M2G डिवाइडेड बाई, एक यहां पर है और एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, M1 प्लस M2 का स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको रब कर लो थोड़ा सा, भी यहां से थोड़ा सा रब कर लो इसको, यही काम चल जाएगा मेरा। तो व्हाट इज ACM इज इक्वल टू, G तो कॉमन आ गया सारे में से, क्या बन जाएगा ये M1 प्लस M2 का स्क्वायर माइनस 4M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ये चेक कर लो, ऊपर M1 माइनस M2 का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, तो ACM इज इक्वल टू M1 माइनस M2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर इनटू G। चेक कर लो, कहीं से निकाल लो, यहां से भी सेम आ गया। तो एक फॉर्मूला ये भी है, लेकिन मतलब इट इज अप टू यू। इसमें सिर्फ हो सकता है कि आपके एक या दो लाइनें फालतू हो, जो मेन बेसिक मेथड है, लेकिन गलती के चांसेस बिल्कुल जीरो है। यहां की गलती से आपने टी को भूल गए, काम खराब हो जाएगा। या फिर नेट एक्सेलरेशन वाले ये एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगाओ, जो इक्वेशन ये बन रही है, ये नेट फोर्स वाली इक्वेशन है। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल 30 डिग्री है। एंगल कितना है? 30 डिग्री। दो ब्लॉक हैं, ये भी ब्लॉक M है,
और एक ब्लॉक ये भी ब्लॉक m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, ये 30 डिग्री है बच्चा जी। ठीक है जी, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ACM निकालना है। पहले करता हूं इसको लेंथीनीज प्रॉपर मेथड से। इसको मैं मान रहा हूं 1, इसको मैं मान रहा हूं 2 बच्चा जी। ठीक है जी, तो दिस इज योर M1G, T ऊपर को काम करेगा और T इसका इधर काम करेगा। इसका ये M2G sin थीटा नीचे को काम करेगा, M2G sin थीटा। ठीक है बच्चा, तो क्या बनेगा यहां से M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, और यहां से T माइनस M2G sin थीटा इज इक्वल टू M2A। दोनों को ऐड कर लो बच्चा जी, तो क्या बन जाएगा वो M1G माइनस M2G sin थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। अब पुट कर लो सब कुछ, सारे बराबर हैं जी ये, तो ये mg कॉमन 1 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू 2ma। साइन 30 कितना 1/2 बेटा, तो ये mg बाई 2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2ma। व्हाट इज a फ्रॉम हेयर, a इज इक्वल टू g/4 आ गया। पहली बात, कोई डाउट हो बच्चों? टेंशन निकाल लो बच्चों, व्हाट इज टेंशन, t, ये भी निकाल दो मेरे ख्याल से, ताकि इधर ही पड़ रहेगा सारा सामान ये। तो ये बन जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू mg/4, t उधर चला जाएगा, t इज इक्वल टू 3mg/4। कोई डाउट हो बच्चा जी? दोनों में कोई डाउट हो? ठीक हो गया, यहां से t निकाल दिया, क्योंकि इधर जाके t प्लस का बन जाएगा, इधर आएगा माइनस का बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों? मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मेरे पास क्या बन गया, सिचुएशन ये बन गई बच्चा जी, देख लो कि एक ये मास है, ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन g/4, और ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन g/4। मैं मान लेता हूं ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है, मैं ऐसे मान लेता हूं। तो व्हाट इज योर, ये मैंने 1 माना है, ये दिस इज माई ब्लॉक 1, दिस इज माई ब्लॉक 2। व्हाट इज माई A1, g/4 j कैप। व्हाट इज माई A2 वेक्टर वाइज, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा बच्चों जी। ये एंगल कितना बताया मैंने, 30 डिग्री का बताया एंगल मैंने। ठीक है जी, तो व्हाट इज A2 g/4 cos ऑफ 30 डिग्री आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस है ये। चेक कर लो बच्चे साथ साथ, कोई डाउट हो मुझे रोक देना कि यहाँ डाउट है जी हमें। ये एंगल 30 बताया मैंने, ये एंगल 30 है मेरा। ये बनेगा माइनस साइन के साथ, माइनस g/4 साइन ऑफ 30, क्या बनेगा ये j कैप। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? सो दिस इज योर cos 30 इज योर रूट 3/2 माइनस g/4 साइन 30 इज योर 1/2 j कैप। सो दिस इज रूट 3g/8 आई कैप माइनस g/8 j कैप। दिस इज योर A2। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मुझे निकाल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो पहले ACM एक्स एक्सिस बनेगा, इसको जगह चाहिए, थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए, इसको कहाँ करें भला, यही स्पेस बनाते हैं। पहले मुझे चाहिए ACM एक्स एक्सिस के अलोंग इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, सिर्फ इसमें तो M1 A1 M1 इंटू 0 पहले में है ही नहीं, प्लस M2 कितना बेटा सेकंड वाले के अंदर, रूट 3g/8 है, सिर्फ रूट 3g/8 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? अब MM सारे बराबर हैं, तो ये M, ये नीचे 2M, कितना बन जाएगा ये सॉल्व करके, रूट 3g/16 बन जाएगा। हाँ जी बच्चा जी, रूट 3g/16 बन जाएगा। अब ACM y निकालना है मुझे, वो भी ही कर देता हूं मैं। ACM y इज इक्वल टू M1, पहले M1 में g/4 है वो, प्लस इसमें माइनस g/8 है, तो M2 माइनस g/8 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट। M बराबर है,
तो G/4 माइनस G/8 सॉल्व करके G/A2 पर आ जाएगा, बाय 2 G/16 बन जाएगा। G/16 बन गया जी। ये क्या बन गया आपके पास? AC। स्पेस तो चाहिए बेटा जी, स्पेस तो चाहिए, इसको रब कर लेते हैं, स्पेस तो चाहिए चाहिए। ये यहां लिखता हूं मैं, लो जी, व्हाट इज एस, यहां यही तो रखता हूं मैं, ACM x एक्सिस m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू √3g/8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने कहा m सारे बराबर हैं, ये 0 है, ये नीचे 2 बढ़ गया, √3g/16 आ गया ACM। व्हाट इज, सॉरी, ACM y इज इक्वल टू, अब आराम से काम करेंगे बच्चा। इसमें तो y कंपोनेंट है G/4, m1 G/4, यहां पे है माइनस साइन के साथ है, तो m2 माइनस G/8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने कहा m बराबर है, तो ये G/4 है माइनस G/8 है, ऊपर सॉल्व करके G/8 बच जाएगा, नीचे 2 G/16। ठीक है जी। व्हाट इज ACM, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। व्हाट इज ACM, क्या बन जाएगा? ACM x का स्क्वायर प्लस ACM y का स्क्वायर होल अंडर द रूट इज इक्वल टू, हाँ जी वो बनेगा। आराम से काम करेंगे। 4 सॉरी ये 3/16 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर अंडर द रूट, ऊपर क्या आ गया? 4 आ गया, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 16 का 16 बाहर आ जाएगा और जी बाहर आ जाएगा, सॉल्व करके G/8 आ गया। पॉजिटिव मींस नीचे को, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव माना है नीचे वाले को। ये लेंथी मेथड है मेरा, मैं पहले बता दूं, लेंथी मेथड है। अभी शॉर्टकट भी लगाऊंगा इसके अंदर, पहले लेंथी मेथड उड़ाओ। मैंने पहले क्या करा बेटा जी, अभी पूरी क्वेश्चन बना के पहले मैंने टेंशन और एक्सेलरेशन निकाला, वो मेरा बेसिक रूल है। फिर मैंने कहा ये फिगर, इसको रीबाउंड किया, मैंने कहा G/4 नीचे को G/4, इसके कंपोनेंट बनाए, ये A1 और ये A2, ये कंपोनेंट A2 के कंपोनेंट ये रहे मेरा बच्चा जी, ये पोर्शन अलग है, ये कंपोनेंट A1 के है मेरे पास। मैंने कहा फिर इसके दो पार्ट बनेंगे, एक अलोंग x एक्सिस, ये लिखा मैंने, एक अलोंग y एक्सिस। पहले वाले में सिर्फ कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है, अलोंग x नहीं है, तो पहले x की बात की 0 हो गया, सिर्फ y वाला, इसका x कंपोनेंट आया ये वाला। फिर y की बात की, ये कंपोनेंट भी आ गया इसका, और इसका ये कंपोनेंट आ गया। फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, ये रिजल्ट आ गया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मैं करूंगा इसको किस मेथड से मेरा बेटा जी? टोटल फोर्स वाले उससे भी कर देते हैं, करें उसको, रब कर दें इसको, लो जी। टोटल से भी कर देते हैं, आराम से देखें। अगर हम इसका एक्सेलरेशन A ऊपर का, इसका नीचे को है, एक ये फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन वाइज इसके ऊपर, ये MA लग रही है, और एक इधर को लग रही है, ये एंगल 60 का है। व्हाट विल बी दिस एंगल? 120 डिग्री। इस पे फोर्स ऊपर को लग रही है। व्हाट इज नेट फोर्स? दोनों का सम, और क्या है नेट फोर्स, ये तो बनेगी। तो व्हाट इज FACM? F एक्सटर्नल बाय M1 प्लस M, तो ये 2M बन जाएंगे आपके, M प्लस M। व्हाट इज F एक्सटर्नल? पहले वाली MA है, दूसरे वाली भी MA है, उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2MA, इसको आगे बना दूंगा अभी मैं, इनटू MA इनटू कॉस ऑफ 120 अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाय 2M। तो इसकी एक फोर्स ये आ रही है बच्चा जी आपकी, वही बना रहा हूं, पूरा प्लेन बना रहा हूं पूरा मैं। आपने कहा ये एंगल मेरा 30 डिग्री का है, तो एक फोर्स ये है और एक फोर्स नीचे को है, एक फोर्स ये MA और एक फोर्स इधर को MA है। ये एंगल 30 का है, ये एंगल 60 बन गया, सो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। जैसे मैंने वो कहा था अभी, जब दो ब्लॉक टांगे थे मैंने ऐसे यहां पर, दैट वाज द बेस्ट वे। इस पे फोर्स लग रही है नीचे को कितनी? M2A। इस पे फोर्स लग रही है ऊपर को कितनी? M1। ये नेट फोर्स लग रही है, इन्हीं को तो ऐड किया था मैंने वहां पर भी, जब दो ब्लॉक थे पुली वाले। लो जी, क्या बनेगा इसके अंदर?
एम ए स्क्र प्लस एम ए स्क्र प्लस 2m² ए स्क्र, ये भी सारे m² ए स्क्र हैं, ये m² ए स्क्र प्लस m² ए स्क्र प्लस 2m² ए स्क्र cos 120 cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30 माइनस 1/2 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2m। अब ये बन गया माइनस का, एक रह गया सिर्फ, तो ma बाय 2m, a बाय 2, a कितना है g/4 निकाल रखा है आपने। मेथड ये शॉर्टकट जरूर है, लेकिन मुझे नेट फोर्स ये देखो ध्यान से निकालनी आनी चाहिए। नेट फोर्स मुझे फिर शॉर्टकट जरूर है ये, लेकिन मुझे नेट फोर्स ध्यान से निकालने आनी चाहिए। तो फिर अगर नहीं पता ये फिर मुझे शॉर्ट लेंथी में तो ठीक है, एक दो में फालतू हो जाएंगे, लेकिन नंबर तो 4 कोरे मिल जाएंगे एग्जाम में मेरे को, कि मुझे तो कंपटीशन में सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। देखो कंपटीशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल कई दफा लेंथी होता है, उसका शॉर्टकट भी होता है, तो वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट ये करता है कि आपको शॉर्टकट पता है, आप जल्दी निकाल लोगे। ये एक्सपेक्ट करता है आपसे वो कि आपको शॉर्टकट पता है, जल्दी निकाल लोगे। तो ये शॉर्ट, ये 2 लाइनें इसकी थी, 2 लाइनें ये बन गई बस, और क्या। वो लेंथी मेथड था मेरा पीछे वाला, लेकिन मैंने आपको दोनों करके दिखाए आपको। ठीक है बेटा, चलें आगे। एक और प्रॉब्लम देखो बेटा जी, ये एक बोट है, दिस इज अ बोट, राइट, दिस इज अ बोट। ये शोर से 10 मीटर दूर पड़ी हुई है, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। बोट फ्लोट कर रही है, राइट। बोट की अपनी जो लेंथ है वो है 4 मीटर, ये है डिस्टेंस 4 मीटर। ठीक है बच्चा जी। कहता है इसके अंदर एक डॉग बैठा हुआ है, दिस इज अ डॉग जो इसके अंदर बैठा हुआ है, दिस इज ए डॉग जो इसके अंदर बैठा हुआ है। मास ऑफ डॉग, m डॉग दिया हुआ है मुझे उसने 5 kg, और m बोट उसने मुझे दिया है 20 kg, राइट। कहता है ये डॉग उठ के यहां आ गया, वट इज द डिस्टेंस ऑफ डॉग जब वो यहां पहुंच गया फ्रॉम द शोर। मैं बना देता हूं इसको यहां पे, ये फिर मैंने बोट बना दी, सॉरी ये मैंने फिर बोट बना दी। अब कहता है डॉग यहां आ गया, डॉग व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। हमें क्या लगेगा कि भी 4 आ गया 6 रह गया, बड़ी सिंपल सी बात है, 4 आ गया 6 रह गया, और क्या यही लगेगा हमें। लेकिन होगा क्या वो देखना है, होगा क्या वो देखना है। सबसे पहले मुझे दिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ डॉग, कहां चला है बोट के ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू बोट कितना दिया हुआ है, डी डॉग कॉमा बोट कितना है 4 दिया हुआ है। अभी डायरेक्शन की बात भी कर दूंगा अभी, ठीक है जी। अब जब क्या होगा, जब आप ऐसे चलते हो तो जिस पे चल रहे हो वो पीछे को चलती है। अगर मैंने कहा सरफेस फ्रिक्शन लेस नो फ्रिक्शन, सपोज कर लो बोट आपकी, देखो मैंने जान के बोट थोड़ी पीछे बनाई है, बोट आपकी डिस्टेंस d2 से पीछे आ गई है, मैंने जान के पीछे बनाई है पहले ही। जब डॉग इसके ऊपर चला बोट पीछे चली गई आपकी थोड़ी सी। डिस्टेंस मूव्ड बाय बोट कितना दिया जी मैंने, तो वो डी बोट कितना है जी, इसको d2 नाम दिया मैंने। अभी चलो वेक्टर यहां से भी हटा देते हैं अभी, ठीक हो गया। अब व्हाट इज इफेक्ट एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट, सॉरी डॉग, तो व्हाट इज डी डॉग इज इक्वल टू पढ़कर आया हूं मैं, हाँ जी क्या पढ़कर आया हूं, डी डॉग कोमा बोट प्लस डी बोट। ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रिलेटिव डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो व्हाट इज डी डॉग, इसको d1 मान लेते हैं, ये 4 है, माइनस d2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मेरा डॉग इधर को मूव किया ऑन द बोट, बोट पीछे चली है, तो अब डायरेक्शन वाइज बात कर दी मैंने, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है वो, m1 d1 बराबर है m2 d2। ये क्या था, ये फॉर्मूला तब था जब मेरे पास 2 बॉडीज थी,
उनका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से D1 D2 था, सेंटर ऑफ मास से। मैंने वही काम किया है, सबसे पहले मैंने उनके इंडिविजुअल डिस्टेंस निकाले हैं। ये इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डॉग ने चला है और वो बोट ने D2 बोट ने चला है, क्योंकि मैं एक पढ़कर आया था कि अगर ये दो बॉडीज हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करता है, अगर ये आगे आएगा तो ये भी इधर को आएगा। वो काम मैंने किया है। अब मेरी जो डॉग था वो बोट के ऊपर चला था बेसिकली, तो मैंने उसका इफेक्टिव डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर के हिसाब से निकाला है, वो ये है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द ओनली पॉइंट ओवर हियर। तो व्हाट इज M1? डॉग को मान लेते हैं, ये 5 है। व्हाट इज D1? मैंने निकाल दिया 4 माइनस D2 है बच्चा जी, इज इक्वल टू M2 20 है। व्हाट इज D2? वो तो मुझे चाहिए ही, तो ये 5 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस D2 बराबर है 4D2, और 5D2 बराबर है 4, और D2 बराबर है 0.8 मीटर, क्योंकि सारा काम मीटरों में है। इसका मतलब बोट आपकी 0.8 से पीछे चली गई है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग जो है कितना है? 4 माइनस 0.8 3.2 है। इसका मतलब यहां से शोर से डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 6.8 मीटर। अब यहां लिख दे बच्चा इसको, ये चलो यहां लिख देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ डॉग फ्रॉम शोर, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा? तो व्हाट इज D1? पहले तो D1 निकालो, 4 माइनस D2 दैट इज 4 माइनस 0.8 बराबर है 3.2 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, ये निकालने का मेथड बता रहा हूं। तो पहले D1 आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम शोर कितना बन जाएगा? 10 माइनस 3.2 बराबर है 6.8 मीटर। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो न्यूमेरिकल में? तो यहां यही बात देखने वाली है। मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बोट दिया हुआ था, जो मेरा ग्राउंड है यहां पर वो बेसिकली क्या है? मेरा रिवर ग्राउंड है, रिवर है। अब ये मान के चलो दो पार्टिकल थे, ये रिवर के ऊपर खड़े हुए हैं, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करता है। अगर ये रिवर पे आगे आएगा तो इसको भी रिवर पे आगे आना पड़ेगा, लेकिन मेरे को डिस्टेंस दिया था बोट के ऊपर, तो पहले मैंने वो डिस्टेंस रिवर के ऊपर निकाला। क्लियर बेटा? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये सेमी सर्कुलर ब्लॉक है एक्स लाइक दिस, ये सारा भरा हुआ है, यहां से सॉलिड है ये। इसकी रेडियस जो है बेटा जी वो बता रखी है उसने मुझे r है, दिस इज r। एक ये स्फेरिकल बॉल रखी है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चा जी? स्मॉल r है। और ये कितना है? कैपिटल R है। ये यहां से रोल करके यहां पहुंच गई भाई। सिस्टम फ्रिक्शनलेस है, तो बताओ डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस ब्लॉक कितना है? पहली बात तो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस ब्लॉक कितना है। सेकंड थिंग, इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी। पहले तो डिस्टेंस मूव्ड की बात करनी है। अब चेक करो जरा, ये यहां से यहां पहुंच गई, तो व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड? कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिस्टेंस चला आपकी छोटी बॉल ने, सब ये इधर गई है। सपोज ब्लॉक आ गया है आपका इस डायरेक्शन में फ्रॉम बाय डिस्टेंस D2। अभी पढ़कर आया हूं मैं, क्या पढ़कर आया हूं जी? यही कर लेते हैं इसको। चलो M1 D1 बराबर है M2 D2। सपोज इसका मास स्मॉल m है और इसका मास कैपिटल M है, तो स्मॉल m डिस्टेंस कितना चला अभी इसने? R माइनस सॉरी हाँ जी, कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी योर D1? दैट विल बी R माइनस D2, जैसे भी 4 माइनस D2 किया था, यही बनेगा सबसे पहले तो, बिकॉज ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल है। लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक प्लस D ब्लॉक, यही बनेगा बच्चा जी, सेम डायरेक्शन में। अब मेरी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है,
तो ये r माइनस आर माइनस D2 इज इक्वल टू D1 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, ठीक हो गया, लगा दो यहां पर M1 व्हाट इज D1 r माइनस आर माइनस D2 इज इक्वल टू M2 D2। और अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल m है क्योंकि, वैल्यू पुट कर देते हैं स्मॉल m और ये आपका कैपिटल M है। तो स्मॉल m r माइनस आर माइनस M D2 इज इक्वल टू कैपिटल M D2। उधर जाके प्लस का बन जाएगा बच्चा जी ये। तो स्मॉल m कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M D2। और D2 को मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखें वाला, यही लिख लेते हैं, चलो यही लिखते हैं। D2 इज इक्वल टू m ब्रैकेट बिगिन कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये तो डिस्टेंस मूव किया भाई आपकी बड़े ब्लॉक ने, बड़े ब्लॉक ने डिस्टेंस मूव किया है। वेलोसिटी निकालनी है अभी मुझे, लो जी। सेंटर मास रेस्ट पे है तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। वहां दो बातें की थी मैंने, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो टोटल मोमेंटम जीरो होगा, अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में है तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो ये जीरो वाला केस है। सपोज कर लो इसकी वेलोसिटी स्मॉल वी है, बड़े की वेलोसिटी कैपिटल वी है, तो स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा, बिफोर एंड आफ्टर। तो व्हाट इज कैपिटल वी माइनस स्मॉल एम वी बाय कैपिटल एम। ये तो कोई बेटा रिलेशन नहीं है जो निकाला मैंने, ये तो वेलोसिटी आ गई, लेकिन ये फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे भी अंदर और जाना पड़ेगा। मैंने कहा यहां क्या हुआ, जब ये नीचे ही तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, कितना हुआ है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r। चेक कर लो, ये यहां पहुंच गई है तो डिस्टेंस मूव जो है वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। ये देखो, क्योंकि R यहां तक है, R माइनस R है। इसने क्या किया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग छोटे वाली को वेलोसिटी छोटे वाली दे दी, प्लस बड़े वाली को वेलोसिटी बड़े वाली दे दी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, क्योंकि मूव कर रही है अब ये। अब यहां से निकाल के मुझे कैपिटल वी निकालना है, तो स्मॉल वी यहां से निकाल के यहां पुट करो, तो ये बन जाएगा mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r हाफ स्मॉल m। व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज स्मॉल वी फ्रॉम हियर, यहां से स्मॉल वी भी निकाल लो ना बेटा जी, वो बन जाएगा माइनस कैपिटल M कैपिटल V बाय स्मॉल m। तो वो कैपिटल M कैपिटल V विद नेगेटिव साइन बाय स्मॉल m का स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, इसको नीचे रब कर लो बेटा थोड़ा सा, लो जी। सो दिस इज योर हाफ को इधर ले आओ, 2mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू, m कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M V स्क्वायर। कैपिटल M V स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चा जी, ठीक है जी। क्या बन गया यहाँ पे, कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस 1, कैपिटल M V स्क्वायर कॉमन आ गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। दिस इज योर 2mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय स्मॉल m, सॉरी, इधर आके बन गया 2m स्क्वायर g कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल M और कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल अंडर रूट इज इक्वल टू v। कोई डाउट हो, सारा ही आपका, सिर्फ मैंने एक ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाया, बाकी सारे पिछले रिजल्ट चल रहे हैं आपके लॉस ऑफ मोशन वाले, चेक कर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको कोई डाउट हो तो मैंने पूरी कोशिश की है आपकी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को थ्रू न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने की, तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, थैंक यू वेरी मच।